तो भारतीय बाजारों में एक तरफ अगर थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ एक ऐसा एसेट क्लास भी है जो कि जबरदस्त तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है और वो है गोल्ड। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। 15% की तेजी पिछले 6 महीनों के दौरान आई है और ये एसेट क्लास के लिहाज से देखा जाए तो इक्विटी को बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इस तेजी के बाद अब किस तरह का आउटलुक है सोने को लेकर, खास तौर से जो अब हम ट्रंप साहब की तरफ से टैरिफ्स देख रहे हैं, फिर टैरिफ वॉर की बातचीत हो रही है, रिटेलिटरी टैरिफ चल रहे हैं, इन सब के बीच में क्या आउटलुक है इस पूरी एसेट क्लास का भी और इकोनॉमी का भी, इन पर बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सब्यसाची रे सर हमारे साथ मौजूद हैं। रे सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने दिया, अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ सर, इस समय पर बात करना आपसे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत कुछ देख रहे हैं एसेट क्लास में, या गोल्ड साइड पे या इंडियन इकोनॉमी साइड पर भी। तो पहले तो गोल्ड को ही लेकर ये जो सबसे पहला सवाल आता है कि जो तेज़ी चल रही है, तेज़ी कहाँ तक जाएगी? 90,000 को पहुँच गया सोना, मतलब एक समय पर सिल्वर के ये दाम होते थे जो अब गोल्ड के हम देख रहे हैं, और लगातार तेज़ी इसमें देखने को मिल ही रही है। सो क्या आउटलुक लेके चल रहे हो आप? ये कैसे देखिए इस एसेट क्लास को, जो तेज़ी है? आप इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री वेटरन हो, फील्ड को समझते हो, कैसे देखें हम इस प्राइस को? देखिए, ये जो गोल्ड का जो ये तेजी आप देख रहे हैं जी जो हम कोई भी चैनल में जब आए हैं और गोल्ड का प्राइस लेके जब बोले हैं, एक चीज बरकरार बोलते गए हैं हम कि जितना बाजार में अनसर्टेनिटी रहेंगे उतना गोल्ड का तेजी जारी रहेगी। और अभी क्या है, देखिए दो चीज आप अभी जो बोल रहा था बहुत महत्वपूर्ण है कि एसेट क्लास ना, गोल्ड इज एन एसेट क्लास, ये हम लोग सब जानते हैं। और इंडिया में कोई गोल्ड के ज्यादा बड़ा एसेट क्लास अभी तो ठीक है, शेयर बाजार आया है, म्यूचुअल फंड आया है, बट गोल्ड वाज ऑलवेज एन एसेट क्लास इंडिया के लिए। तो गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट इंडिया तो एकदम करीब लास्ट 2000 साल से कर रहे हैं। हमारा जो पुरानों में भी हम पढ़ा है हर जगह पर। तो अभी जो हो रहा है ये दुनिया, ये गोल्ड अभी जो है ये इंडिया के लिए नहीं हो रहा है, दुनिया में जो अभी जो अनसर्टिनिटी है, आप जो बोला है कि जो टैरिफ वॉर चल रही है, दो वॉर चल रही है दो जगह पर, तो जब तक इतना सारा अनसर्टिनिटी एक साथ है तब कौन सा एसेट क्लास के ऊपर आप एज एन इंडिविजुअल, हम आपको पूछते हैं आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे? पेपर स्टॉक्स के ऊपर, पेपर मनी के ऊपर तो भरोसे की जगह तो है ही नहीं। क्योंकि जब आप सुन रहे हैं कि कहीं पर अमेरिका में रिसेशन आएगा कि नहीं, ये ट्रंप और ये जो वॉर है, टैरिफ वॉर के जरिए दुनिया का जो तेजी और ग्रोथ है वो ग्रोथ किधर पर जाएंगे। यूरोप में सुन रहा है कि वो लोग आपका डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो साइंस है, ये साइंस के लिए गोल्ड के ऊपर जो निवेश है वो बढ़ते ही जाएंगे, आप कंट्री का बोलिए या इंडिविजुअल का बोलिए। तो ये जो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स गोल्ड जो हो रहा है, जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक तो गोल्ड का तेजी बरकरार और बढ़ते ही जाएंगे। और एक जो होते हैं, जब एक चीज बढ़ते हैं तब, और एक जो माहौल और जो भी प्रेडिक्शन आ रहा है गोल्ड का, वो गोल्ड अभी ये साल का जब बिगिनिंग था तभी JP मॉर्गन ने बोल दिया कि 3000 तो क्रॉस करेगा ही, वो 3500 तक जा सकता है, ऐसा बोला था। तो जब ऐसा स्पेकुलेशन है, उस स्पेकुलेशन को जो स्पेकुलेटर्स है वो तो गोल्ड के ऊपर ही उनका इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो उसी के लिए अभी तो गोल्ड बढ़ते ही जाएंगे। और जो अभी जो दिख रहा है, तो ये अभी तो रिसेंट फ्यूचर में कुछ स्थिति और स्टेबिलिटी नहीं नजर आए तो गोल्ड का कहां पर जगह जाके रुकेंगे, क्योंकि ऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड के ऊपर जा रहा है। तो रे सर एक चीज़ और, अब हम उस सिचुएशन में आ गए, ट्रंप साहब आए थे तो लगा था कि इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन फिर वो टैरिफ पहला आया, फिर दूसरी तरफ से रिटेलिटरी टैरिफ आया, चाइना पे टैरिफ लगाया, वहाँ से भी टैरिफ रिटेलिटरी गया, मैक्सिको इसके चपेट में आया। सो इस तरह के जो टैरिफ वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप एज GJEPC आप इसको कैसे चेक कर रहे हो कि मतलब आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर टैरिफ वॉर को लेकर, और ये कहाँ तक ये एक्सटेंड होगा? क्या ये और इसका दायरा बढ़ेगा? भारत इसको कैसे देखे? देखिए, आप लोग सब रिसेंटली हमारा प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का एक ब्लॉग आप देखे हैं, तो उसमें मोदी जी एक बहुत बड़ा बात बोले हैं कि जितना उनके साथ ट्रंप के साथ तो जो मुलाकात किए हैं और उनका सेकेंड टर्म में जो उनका जो लगा है कि ट्रंप का जो एजेंडा है और जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो बहुत
एक सीधा डायरेक्शन है और वो स्ट्रक्चरली जो है वो करके वो छोड़ेंगे, ये उनका उनका मानना है। तो इफ दैट इज ट्रू, दैट मीन्स उसका जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो टैरिफ को लेके है, ट्रांजैक्शनल है। ये जो ट्रम्प का जो एजेंडा है, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ ट्रांजैक्शनल एजेंडा, कि हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री, आप हमारे टेबल के ऊपर कितना रखेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम आपका टेबल के ऊपर उतना रखेंगे। तो ये रेसिप्रोसिटी जो आ गया है, ये एक डायरेक्शन आ गया है। और ये डायरेक्शन जब पूरा दुनिया का जो इकोनॉमी है वो डिफरेंट एक चैलेंज के सामने आके खड़ा किया है, क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका से ज्यादा कंजम्पशन किसी का नहीं है। आप कोई भी कंट्री को लेके उसका जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के ऊपर है। तो आप वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात छोड़ के हम जेम एंड ज्वेलरी में आए तो हमारे ऊपर कैसा असर है ये हम बोल सकते हैं आपको, कि जेम एंड ज्वेलरी का जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट्स है वो भी यूएस में ही है। आप डायमंड्स पकड़िए, आप स्टडेड ज्वेलरी ले लीजिए, तो टोटल जो हमारा जो पोर्टफोलियो है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 40% ऑफ आवर टोटल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो है। आइदर ये डायमंड जाके कहीं से स्टार्ट होके उधर जाते हैं या डायमंड ज्वेलरी बन के जाते हैं। करीब $4 बिलियन का ज्वेलरी है और करीब $10 बिलियन का डायमंड एक्सपोर्ट्स है। ये हमारा टोटल जो पोर्टफोलियो है उसका ये हमारा दिशा है। तो ये दिशा जब उधर पर है तो वो कंट्री जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो उसका क्या नतीजा क्या है आपको हम बोलते हैं। हमारा कंट्री में जो अभी यूएस एवरेज टैरिफ का बात कर रही है, एवरेज टैरिफ मतलब टोटल जो चैप्टर 71 जो गुड्स बोलता है एचएस कोड के जरिए, वो चैप्टर 71 में हमारा कंट्री में जो इंपोर्ट जो एवरेज टैरिफ जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 9% है और यूएस में वही ड्यूटी है 3%। तो 6% का फर्क है। वो फर्क जो हमारे ऊपर कैसे आएगा, जैसे कटन पॉलिश डायमंड्स या जेमस्टोन्स के ऊपर हमारा कंट्री में ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है 5%, यूएसए में 0% है। और ज्वेलरी के ऊपर उनका कंट्री में 6.5% है और हमारा कंट्री में 20% है। तो रेसिप्रोसिटी आप लगा देंगे तो इंस्टेंटली वो प्रोडक्ट का ज्यादा वैल्यू हो जाएंगे। तो ज्यादा वैल्यू जब हो जाएंगे तो उधर का जो कंज्यूमर है पहले तो वो खरीदेंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो कटौती कर देंगे क्योंकि उसका कंट्री में हम लोग सुन रहे हैं कि इन्फ्लेशन आएंगे, तो वो उसके जरिए जो आपका जो डिमांड जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एक है। दूसरा चीज है कि 20% ड्यूटी जब लेट से वो भी लगाएंगे, हमारा जो स्टडेड 4 बिलियन जाते हैं और आसपास का जो देश है जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, कोरिया है, उधर पर आप जो देखेंगे कि ज्वेलरी के ऊपर थाईलैंड एक्सेट्रा में 0% है और बाकी कंट्री में जो है वो हमारे से बहुत कम है। तो वो कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हमारा जो असर आएगा वो बहुत बुरी असर आएगा और वो असर का बात हर अखबार में कर रही है। अब बीबीसी में हम हाल ही में एक न्यूज आइटम देखा है, उसमें भी जो इंडिया का जो सेक्टर सबसे बुरी असर आएंगे उसके अंदर वो जेम एंड ज्वेलरी का बात भी कर रहे हैं। इतना आपको अभी हम बोल सकते हैं। तो रे सर, 2-3 चीजें हैं। पहले तो जो चाइनीज इकोनॉमी है वहां पर एक रीबाउंड हुआ है और एक आंकड़े में पढ़ भी रहा था कि जो गोल्ड की ग्रोथ है पिछले 10 साल की, जो गोल्ड की सीएजीआर है रिटर्न की, और चाइना की जो सीएजीआर है वो ऑलमोस्ट एट पार है। जिस तरह चाइनीज मार्केट ने ग्रोथ दिखाई है उसी तरह से गोल्ड के प्राइसेस में भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। सो जो चाइना का रीबाउंड है ये गोल्ड के लिए कितना बड़ा एक गेम चेंजर के तौर पर कामकाज कर रहा है? देखिए, चाइनीज का जो इकोनॉमी है रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा कोई न्यूज उधर से आए नहीं है और हमारा जो न्यूज है उधर पर जो हमारा जो एक्सपोर्ट उधर पर सबसे बड़ा सफर जो किया है यूएसए में नहीं है, हाल ही में सबसे बड़ा चाइना में सफर किया है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उधर पर डायमंड का एक्सपोर्ट था और डायमंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट था, तो उसी का जो है असर, वो असर हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि चाइना होल वर्ल्ड का जो डायमंड ज्वेलरी का जो कंजम्पशन था उसमें करीब 12 से 13% चाइना लेते थे, वो 20% तक भी जा सकते, कहीं कहीं एक्सपर्ट का दावा है। तो वो पूरा जीरो हो गया था क्योंकि उनका पूरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में चला गया था आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड का टाइम में बहुत सारा उनका रिवर्सेस आया था, उसका बेसिस में वो लोग गोल्ड के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट गया था क्योंकि गोल्ड इज अ मच मोर फंजिबल कमोडिटी देन डायमंड। जैसे सबसे अभी भी आधी रात को आप गोल्ड कहीं पर लेके जाएंगे तो आपका उसके जरिए कुछ पैसा मिल जाएंगे जो बाकी चीजों में नहीं है। उसी के लिए चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड के ऊपर गया था। तो ये जो है ये गोल्ड के ऊपर गया था, उसका भी थोड़ा असर है। और हाउएवर आप इकोनॉमी का बात बोले तो चाइना की इकोनॉमी ऐसा कुछ खास कुछ नहीं था,
जिसके लिए गोल्ड का दाम बढ़े, बट उसका जो इंस्टेड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स गोल्ड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट चला गया, जो अभी हम बोला है, उसके जरिए फर्क हो सकता है। एक चीज और सर, ये बहुत समय से डिबेट चल रही है नेचुरल डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड को लेकर, तो जीजेईपीसी कैसे नेचुरल डायमंड को प्रमोट कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड, और क्या आउटलुक देख रहे हो आप इस सेक्टर, इस पार्ट को? देखिए, हम लोग जीजेईपीसी मतलब जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो हमारे अंदर जैसे चैप्टर 70 का सब कुछ तो हम इक्वली प्रमोट करते हैं। ये जो अभी ये अखबार में या मीडिया में जो नेचुरल डायमंड और लैब-ग्रोन के अंदर जो बहस है, वो बहस के अंदर हम लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। वो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट का अपना अपना कस्टमर है, अपना अपना कंज्यूमर है, अपना अपना प्रमोशन का तरीका है। एंड एज जीजेपी से हम लोग दोनों ही प्रोडक्ट को इक्वली प्रमोट करते हैं। और ये सही है कि अभी नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के अंदर कस्टमर के पास में जो चॉइसेस आए हैं, वो चॉइस डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कस्टमर के पास आए हैं। बट एक चीज आप ये देखेंगे कि हाल ही में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, और लैब ग्रोन डायमंड का जो हाल ही में जो हम लोग जो गवर्नमेंट से इन्वेस्ट कराया है फॉर रिसर्च, सो दैट जो लैब ग्रोन डायमंड जो चाइना में जो बनते हैं, देयर आर दो कैटेगरी का लैब ग्रोन डायमंड होता है, एक सीवीडी और एचपीएच, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो चाइना में बनते हैं, वो हमारे कंट्री में नहीं बनते थे। तो जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च के लिए आईआईटी में जो निवेश गवर्नमेंट ने किया है, उसके पीछे भी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थे। और अभी हम जो फेयर में है, उधर पर भी देखेंगे कि बड़ा बड़ा जो स्टॉल है, वो भी हम लोग ही प्रमोट कर रहे हैं। तो और एट द सेम टाइम हम नेचुरल डायमंड के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल डायमंड का मार्केट में थोड़ा रिवर्स आए थे, जैसे हम बोला है कि गोल्ड के जरिए जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, और लोगों का जो नेचुरल जो डायमंड ज्वेलरी के ऊपर जो कम थोड़ा डिमांड हुआ था, उसके जरिए हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम दिया है। हम लोग डेबियर्स के साथ मिलके चाइना में ऑलरेडी $1 मिलियन का प्रमोशन डेबियर्स और भी ज्यादा दिया है, हम लोग $1 मिलियन दिया है, जिसके जरिए आप देखेंगे रिसेंट हांगकांग शो में थोड़ा डायमंड ज्वेलरी का बाजार में थोड़ा असर आया है। यूएसए में भी हम अभी रिसेंटली गया था, यूएसए में भी नेचुरल डायमंड जो काउंसिल है उसके साथ मिलके या डेबियर्स के साथ मिलके जो प्रमोशनल कैंपेन है, उसके अंदर भी हम लोग भागीदारी दे रहे हैं। और हमारा जो अभी जो कंट्री में है, इसमें हम लोग नया एक कैंपेन लॉन्च किया है डेबियर्स के साथ, जो बोलता है इंदिरा बोल रहा है, जो छोटा छोटा जो ज्वेलर्स है उनका एक अलायंस, डायमंड रिटेलर्स अलायंस बनाने के लिए हम लोग उनके साथ जुड़ के वो डायमंड को कैसे बेचेंगे, हाउ टू सेल द डायमंड, उनका रिटेलर को ट्रेनिंग देना, ये चीज छोटा छोटा रिटेलर को प्रमोट करना, उसका काम भी चालू किया है। और फ्यूचर में भी आप देखेंगे हम लोग और एक कैंपेन बना रहे, वो भी कैंपेन आएंगे। जी, तो रे साहब, क्योंकि इंडिया में अभी भी एक बहुत बड़ा स्कोप या बहुत बड़ा मार्केट खुला हुआ है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर, आप लोगों ने इसे बहुत बढ़ाया तो है और बहुत इकोनॉमीज में जाते भी हो, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या काम कर रहे हो, कौन से नए एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हो? देखिए, जेम एंड ज्वेलरी में आपको हम बोला है कि डायमंड ज्वेलरी में हम लोग एक जगह पर आ गया है दुनिया में। अभी हम लोग जो डायमंड ज्वेलरी में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आप यूएसए में जाइए, आप यूरोप में जाइए, आप मिडिल ईस्ट में जाइए, सबसे ज्यादा जो गोल्ड स्टडेड ज्वेलरी जो बनाते हैं हम लोग है ना। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का जो बाजार है, उतना हम लोग अदर देन एथनिक टाइप ऑफ ज्वेलरी, जो हमारा इंडियन टाइप ऑफ ज्वेलरी जो बोलते हैं, हेवी ज्वेलरी जो बोलते हैं, या हाई कैरेटेज जो ज्वेलरी बोलते हैं, वही हम लोग मार्केट कर रहा था। अभी लो कैरेटेज ज्वेलरी है, जो मशीन मेड ज्वेलरी, वो मार्केट करने के लिए जो टर्की, इटली, इन लोग को जो माहिर है, वो भी करने के लिए हम लोग बैकएंड को हम लोग को सुधारने का है। तो बैकएंड को सुधारने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करने का है, ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देने का है। उसी के लिए रिसेंटली आपने सुना है कि मेगा सीएफसी, मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एक गवर्नमेंट हमको बना के दिया है, और उसके अंदर हम पूरा जो नक्शा है, जो हमारा जो उनके जैसा प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बनाने का काम है, वो ऑलरेडी चालू हो गया है। बियॉन्ड दैट, जो कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है, जैसे प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का कंजम्पशन किधर ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में ज्यादा है, तो हमारा तो सीपा जो है, इंडिया यूएई सीपा जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके जरिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके जरिए गोल्ड ज्वेलरी यूएई का मार्केट में जीरो ड्यूटी में एंटर कर सकता है, वो भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है, जिसके जरिए हमारा उधर पर 20% से 30% का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और अभी हम लोग हाल ही में एक फेयर है,
अभी अनाउंस किया है सऊदी अरेबियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सजेक्स, जी। जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन वो जगह पर होगा, मिडिल ईस्ट में होगा। वो सऊदी अरेबिया में जाके कर रहे हैं, विच इज अ मेजर कंजम्पशन सेंटर ऑफ डायमंड और ज्वेलरी, नॉट ओनली डायमंड बट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का सबसे बड़ा मार्केट है वो रीजन में। उधर पर हम लोग जा रहे हैं। बियॉन्ड दैट हम लोग लैटिन अमेरिका डेलीगेशन लेके गया था, उधर पर कैसे मार्केट बढ़े उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पारिस में वियतनाम, कंबोडिया उधर पर लेके गए, नया मार्केट उधर डेवलप कर रहे हैं। वियतनाम का आप सुना है कि इकोनॉमिकली दे आर डूइंग वेरी वेल, जी। उधर पर भी हम लोग जाके प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब जो है, ये टोटल ऑलराउंड जो प्रमोशन है, ये हम लोग एकदम बरकरार जारी है। और हमारा हिसाब से ये नया मार्केट में जो नया जो प्रोडक्ट्स है या एक्सपेंशन है, उसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ आएंगे। एक चीज़ और रे साहब, देखिए ये बहुत ही हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं तो आपसे पूछना ज़रूरी भी है कि क्या हम सोने का दाम जल्द ही 1 लाख या 1.5 लाख होता हुआ देखेंगे? देखिए, आप जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिकल आंसर हम देते हैं, ठीक है ना। जो अभी जो आप दाम बोल रहे हैं, देखिए सोना इंडिया में खाली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज होते, घर घर में हमारा शादी में लोगों को लगता है, हर जो एक बच्चे का बर्थ होता है उसमें लगता है, हर ओकेजन में लगते हैं सोने। तो ये जो सोने का जो खरीदारी है लोगों का एक एसेंशियल आइटम है हमारा घर घर में। तो ये जो एसेंशियल आइटम खरीदने में जो दिक्कतें आ रहा है कंज्यूमर को बिकॉज ऑफ दिस प्राइस, वो भी एक रियलिटी है। तो आप प्रैक्टिकलिटी, वो प्रैक्टिकलिटी है हमारे लिए। गोल्ड खाली स्पेकुलेशन नहीं है कि 1 लाख जाएगा या 2 लाख जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना हमारा ये असर होगा, क्योंकि लोगों को पर ग्राम जो परचेज है वो कम होते जाएगा। पर ग्राम कम परचेज मतलब लोगों का बेरोजगारी बढ़ने का आशंका जो है, चांसेस है, वो बढ़ेगा। तो उसी के लिए ये जो स्पेकुलेशन है 1 लाख जाएगा कि नहीं, आपको हम बोल ही दिया है कि 3,500 का स्पेकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है हमारा जेपी मॉर्गन ने। वो हम चाहे तो वो पर नहीं जाएगा तो अच्छा है। चलिए रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। आप बैंगलोर के उस इवेंट में हैं और उसने बावजूद आपने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी हम समय समय पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सुमित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप खास पेशकश सुन रहे थे हमारी, और गोल्ड के प्राइसेस को लेकर कितना सोने का दाम बढ़ेगा वो तो आपने सुना ही, लेकिन कितनी ज़रूरी है सोने की खरीद ये भी आपको रे साहब बता रहे थे। फिलहाल इस खास विशेष में इतना ही। एक ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।